राज दरबारियों, ये अंगदपुर शहर है, ये अंगदपुर शहर है और अंगदपुर शहर के हम जमींदार वकील सुखदेव सिंह हैं। जब हमारे पिताजी की जमींदारी इस अंगदपुर शहर में गूंजती थी, हाँ, तभी मैं न्यायालय में वकालत करता था जी। उनके मरने के बाद मैंने वकालत का इस्तीफा दे दिया। फिर क्या हुआ? और खुद इस अंगदपुर शहर का जमींदार बनकर के, हाँ, अपने जनता की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा जनता की सेवा करना, हाँ, परम कर्तव्य है जी। लेकिन राज दरबारियों जी, इस वक्त अपने परिवार में सिर्फ 3 प्राणी हैं। यानी अपने परिवार में 3 प्राणी हैं। 3 ठो। हाँ, मैं हूँ, हमारी पत्नी जिनका नाम श्रीमती परवीना सिंह, हमारा एक बेटा है, अच्छा, जिसका नाम राजू सिंह है जी। लंबा काले त्याले का वक्त हो गया, ना तो हमारी श्रीमती जी, हाँ, नहीं हमारा बेटा राजू। ना जाने दोनों कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सही बात है। आओ हम कुछ गुप्तगू बातें करते हैं। आप साहब, ए भैया, हाँ भैया, चलो और लंबारी कहा तो गूं बातें कीन जा। मारने हो सारे विधवा हो जाइए। देखा ले, अबे मोर पियाओ नहीं भाई। अबे गुप्तगू, गुप्तगू, गुप्तगू यानी कुछ बातें करते हैं। अच्छा, अब भैया चल रही हूँ अपने पति जी के पास और उनसे कुछ बातें करती हूँ। मगर एक बात मेरी सब लोग ध्यान से सुन लेना कि मेरे पति परमेश्वर इस समय मेरे उंगलियों के निशाने पे नाच रहे हैं। हाँ, अगर उनसे मैं कह दूं कि तुम्हें यहाँ बैठना है तो उन्हें वहाँ ही बैठना है। हाँ, और अगर जोर से चिल्ला के बोल दूं ना कि वहां तक दौड़ जाओ तो दौड़े चले जाएंगे। हाँ, इसी तरह उंगली के निशानों पे नचाती हूँ उनको। हाँ, चलती हूँ। अब देखना कि मैं अपने पति के ऊपर किस तरह का दबदबा फैला रही हूँ। हाँ, चल रही हूँ, देखती हूँ करते क्या है। अरे वाह, क्या देख रही हूँ कि दोनों दरबारियों से आराम से मिजवा रहे। लग रहा है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग उठा के आए। हाँ, थाकी लगी है इनको। अरे ओ राजू के पापा एकदम से बाहिरे हो गए हैं। इनका दोनों को देखो, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ साथ इनके भी कान एकदम से भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसे नहीं सुनेंगे, अभी देखेंगे ना तो दुबुक जाएंगे जैसे खरगोश। हाँ, पास में चलना पड़ेगा। ओए, इधर आ, तेरी नाश हो जाए। इधर आ, कहाँ भाग रहा है? इधर। क्या रे, क्या क्या? और ए, कुछ बोलेगा? तू ना छू ना, खड़ा हो।
बताओ हम तुमका राम से देखा नहीं पाओ। क्या कर रहा थे रे? रामो राम पर हम नहीं देख पाओ तुमका। हाँ नहीं देख पाए हो? हम सच्चे में नहीं देख पाओ यार, अच्छा, कसम से ये। और आवाज भी मेरी न सुनाई दी होगी। अरे देख लो, हाँ हमें क्या पता। क्या कर रहे थे दोनों? नहीं वो तो मालिश कर रहे थे। हाँ भले हम उनके नौकर हैं, जाऊँ कहीं तो हम कराएंगे। हाँ, जो कहेंगे वो करोगे करबे करब तो जा फिर मालिश करो, जा। चल इधर खड़ा हो। खड़ा हो। ये एकाई खड़ा तू है। क्यों डांट रहा उसको रे? ना ना छोड़। हराम जादो, खा खा के तुम ज्यादा तगड़े हो गए हो। तू तो एकदम सुड्डा हो गया। देखी से शरीर इस तरह बनाया जाता है। अरे तो कहा समझो हम बेर खात रहे हैं। क्या खा रहा था? बेर अकिल अकिल बेर अकिल बेर लहम अकिला ना। ये क्या है रे? ये क्या है? मतलब हम डेली जाऊन वो खात रहे। क्या खा रहा था? वो हाय का ये क्या है रे? मैं समझ नहीं पाई हूँ। सऊदी अरब में मीट का। क्या तू सऊदी अरब चला गया था? अरे मीठा का आता है तो मीठा का। चूत यहाँ बेत है। फिर कहाँ गया? ए मीठा अलग हो गया, वो चीनी रहा थी अबे। ये का आया फिर? आया मीठ या गोश आबे हिंदी में। अरे बाप रे, छी छी छी। क्यों रे? तो गोश्त खाता है? नहीं मैं नहाए धो क्या गंगा जी नहाए। पोस खातन तो छूट रहे उनका। हराम जादे, गोश्त खाता मुझे छू डालो। सही कह रहा। सुन ले मैं कौनो खराब मीठ नहीं खाया हूँ। फिर बस ज्यादा नहीं, पान तो पनबुड्डी है मारे नहीं छोटका हुआ पनबुड्डी। कसम से छोटका। बदतमीज कहीं का। अब आज के बाद बहुत दिन में देखो ड्यूटी आए हैं वहाँ। बहुत दिन में? हाँ बहुत दिन में। हाँ इसीलिए तो भैंसा हो गया है। नहीं अब भर्ती होने की बात हो। अच्छा एक काम है। ये बताओ। हाँ। अब नहीं मारूंगी, इधर आओ। आ लगे। तेरी आदत नहीं जा रही है ना रे? बताओ ना हाँ फिर। दौड़ के एकदम लगे आता है। तुम्हारे तो हराम जाते लगा के फांसी मार डालूंगी तुझे। ना फांसी ना लगा। हम तुमका देखे नहीं पावा यार, असल में काहे क्या घोरावत रहो बताओ मलकी। हम ये बताओ कि इस समय राजू के पापा जग रहे हैं कि एकदम से सो गए तुम्हारे मालिश करने से? नहीं तवा तो मालिश करत रहन जागत रहे, लेकिन आँखी एड़ खोल के पता नहीं का भुन 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 भुन। अच्छा भुनभुना रहे थे। भुन भुनाते रहे। हाँ हाँ। कहीं जोड़ घटाना तो नहीं कर रहे थे? पता नहीं काया कर रहे, मैं भीड़े रहे मार ऐसे ऐसे। हाँ हाँ वकील ही वकालत की कुछ बात। हाँ 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 समझ रही हूँ। वो घर ही में वकालत कर रहे हैं। हाँ आओ चलो उनके पास, मुझे ले चलो। आओ आओ। मेरे पीछे पीछे रहना। खाना खाना आओ। पीछे चलो, चलो पीछे। ए राजू के पापा, अरे बाप रे, इनको तो एकदम से नींद आ गई। सुनाई नहीं दे रहा? कब से तुम्हें आवाज दे रही हो? काल के बहरे हो गए हो, बहरे हो गए हो। श्रीमती जी, क्या है? श्रीमती जी क्या है? हाँ? मालिश करवा रहे थे, ज्यादा थक गए हो क्या? इतना नाराज? नाराज क्यों ना रहूं? कब से आवाज लगा रही हूँ, राजू के पापा, राजू के पापा, राजू के पापा, सुनते ही नहीं है मेरी। हाँ, लेकिन काफी देर हो गई, अभी तक कहाँ थे श्रीमती जी? मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ थी अभी तक? अरे दैया, अरे दैया, मुझसे पूछ रहे हो मैं कहाँ थी? इधर चलो। अरे आओ। यानी तुम जानना चाहते हो
कि देर हो गई, काफी देर हो गई, मैं कहाँ थी अभी तक, यही जानना चाहते हो ना? हाँ श्रीमती जी। मैं कल्लू के यहाँ गई थी। कल्लू के यहाँ? हाँ, कल्लू के यहाँ। किस लिए? कल्लू के अम्मा के बेटा हुआ है, वहाँ गई थी। अच्छा, तो आज कलवा के माई के लड़का पैदा हुआ तो वहाँ चली गई थी। कल ये बिजनेस के अम्मा के लड़का पैदा होगा। मोरे अम्मा का सकल सिस्टम में खत्म होएगा। मैं तो बातें बता रहा हूँ। अच्छा, परसों दीवान जी की अम्मा के लड़का पैदा होगा। हुजूर, मोरे अम्मा का न कहो, मोरे अम्मा का न कहो। क्यों? मोरे अम्मा के साहब एक को दांत नहीं है। अरे दीवान जी, मैं तो श्रीमती जी को बातों से समझा रहा हूँ। श्रीमती जी ये बताइए, क्या है? जब हमारा राजू बेटा पैदा हुआ, अरे कोई गांव के, कोई पड़ोस के हमारे बेटे राजू को देखने आए थे, बताइए कोई आया था देखने के लिए? कब की बातें अभी इनको ध्यान है कि कोई देखने नहीं आया था, मिलने नहीं आया था। हाँ, बड़ा याद लगाते हो। जानते हो क्यों नहीं कोई आए? अरे हमारा राजू अस्पताल में हुआ, अस्पताल में। हाँ, इसलिए कोई नहीं आए। अगर गांव में होता ना, अरे बाप रे बाप, दैया रे दैया, मैं तो कहती हूँ कि मेरी सहेलियों की इतनी भीड़ लग जाती, इतनी भीड़ लग जाती कि तुम देखते न पाते, चील न पाते। हाँ। लेकिन श्रीमती जी, क्या है? अभी तक राजू हाँ हाँ, समझ गई। अब डरने की बात नहीं है। राजू तैयारी बना रहा था, आता ही होगा। राजू कल जाने के वास्ते तो क्या दांत फाड़ रहे हो? क्या है, तुम लोग क्या कह रहे हो? बहस न करो। हाँ, अगर ज्यादा चिंता हो तो कहा मजाक बोला लाऊं। ठीक है। कहे की क्या बात ही? अरे यार, तो दौड़ के जा, हाँ। राजू भैया हन बुला लाई के आ। अच्छा ठीक है, अगर राजू को आने में देर हो रहा है तो चले जा, बुला के ला। ठीक है, जा। तो जा, फिर क्या देख रहा है? जा। अरे जा रे। लड़ाई न कैडा में मालकिन हरे कहे से कि लंबा रू बहुत। इधर आओ। सुन लेना मैं। तुम भी पाओगे। सुनो एक बात, अगर राजू आ जाए यहाँ पे तो ऐसे दुपकना नहीं जैसे ठंडी लगी है। हाँ, उससे ऐसा बात करना कि जैसे मैं तुम्हें खूब चाहती हूँ। हाँ ठीक है श्रीमती जी। हंस के बोलो मुझसे, हंस के बोलो। श्रीमती जी क्या है? अच्छा लग रहा है। ऐसे हंसी हंसोगे ना तो राजू भी डर के भाग जाएगा। चलो मुस्का के दिखाओ, मुस्काओ मेरी तरफ। हो गया, चलो अब ये भी आ जाएगा बेटा तो क्या कहेगा। बैठो वहाँ। अरे बेवफा महबूब का, बेवफा महबूब का बंदे वफा होता नहीं। बेवफा महबूब का, बेवफा महबूब का बंदे वफा होता नहीं।
महबूब का बंदे वफा होता नहीं बेवफा। चाहे जितना पूजिए हाँ चाहे जितना पूजिए पत्थर खुदा होता नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। विद्यालय जाने का समय हो गया, चलो पिताजी से और माताजी से आदेश लेता हूँ, फिर विद्यालय चलता हूँ। और सुनाओ आओ बढ़िया कैसे हो? आओ बढ़िया, तुम बताओ, अपन बताओ। हमारा बढ़िया है, लेकिन आप ये बताइए आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हेलो, और आ गए श्रीमान हमारे मुन्ना मुर्गा वाले यानी बीडीसी के प्रत्याशी भैया जी की ओर से सीन को कट करते हुए 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। लेकिन ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? हम? हाँ अरे भैया की बात हम तुम्हारे लगे आवत रहे। हमारे पास? हाँ। क्यों, क्या बात है? तुमका पता नहीं यार, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा मम्मी मार आपस में मार झगड़ा मचाए हैं एक ही एक। क्या झगड़ा मचा है? कसम से किस लिए, क्या बात है? खिसिया दौड़त है। आखिर बात क्या है? तुमका जाऊन है जल्दी मोरे साथ चले पड़े। तुम्हारे साथ? हाँ, तुम जाऊन है बोलाई नहीं है। अगर ये बात है तो ठीक है, तुरंत चलो, हम वहीं तो जा रहे हैं। हाँ चलो मोरे आओ, साथ। चलो। और आ गए श्रीमान बच्चे के यानी बड़े मामा जी उनकी ओर से यानी 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। आओ चलो हम चलते हैं। आओ चलो भैया। आओ चलो। अरे माते पिता के अरे चरण में अरे लाले झुकाए शीश। माते पिता के चरण में अरे लाले झुकाए शीश। और हमें यही आशीष दो और भला करे जग जी। और हमें यही अरे आशीष दो और भला करे जग जी। और जुग जुग बेटा अरे तुम्हें जियो और इस दिल पाएगा। और जुग जुग बेटा अरे तुम जियो और इस दिल पाएगा। और मैं भी देती अरे वो दुआ और भला करे भलेगा। ये आ गए श्रीमान सोनू भैया जी। सोनू भैया यही निवासी हैं, 10 रुपए इनाम भेजते हैं। पार्टी स्वागत करती। सोनू भैया गुखरुआपुर निवासी 10 रुपए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती। और आ गए श्रीमान हमारे डॉक्टर रोहित यादव जी प्रधान पद के युवक प्रत्याशी, और उन्हीं के साथ श्रीमान हमारे अशोक भैया मोमोज वाले, दोनों भैया जी की ओर से 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। राजू बेटे, बोलिए पिताजी। तुम्हारी हालत हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक आदत हमें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कल जाने का वक्त हो गया। टाइम क्या हो रहा है? अभी तक क्या कर रहे थे?
अरे पिताजी, आप नाराज हो रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा पेपर चल रहा है, काफी रात तक पढ़ाई करते हैं। अरे नींद आने लग गई। अरे न तो माँ न तो आप हमें जगाए भी नहीं और आप नाराज हो रहे हैं। क्या कहा मुन्ना? आज तुम्हारा पेपर है? हाँ, हमारा लास्ट पेपर है। लेकिन बेटे, हम आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? और नानी के मुन्ना मेरा राजू इनके नाम बा, इके मेरी नैया के बनिहार बा। नानी के मुन्ना मेरा राजू इनके नाम बा, इके मेरी नैया के बनिहार। सुंदर बदन के गोरे गोरे आलमा, इधर मेरी नैया के बनिहार। अरे ठहरो राजू बेटा, तुझे बहुत लेट हो रहा है। अगर यही लगा रहेगा ना तो तेरी स्कूल जाने का समय भी हो रहा है। और आप हैं श्री केशन कमला देवी। श्री केशन कमला देवी यहीं भैया भोगलपुर निवासी हैं। सीन को देखते हुए 10 रुपए इनाम पार्टी स्वागत करते हैं। और आ गए बार बार कर रहे नोटों की बौछार श्रीमान हमारे वही मोन्ना मुर्गा वाले यानी बीडीसी प्रत्याशी युवा भैया जी की ओर से सीन को कद्र करते हुए 21 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। और इसी के साथ साथ आ गए डॉक्टर रोहित यादव। डॉक्टर रोहित यादव प्रधान पद के युवा प्रत्याशी। सीन को देखते हुए 21 रुपए इनाम पार्टी स्वागत करती है। पिताजी और माताजी, कॉलेज जाने का समय होगा। हाँ बेटा, इजाजत दो, जो कि हम कॉलेज जाना चाहते हैं। ठीक है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ए, आप इधर आओ। अगर कोनो चीज में तुमको दिक्कत हो या शिकायत हो तो कहो, मैं इनके साथ जाऊं। अरे मैं यही तो कहने वाली थी कि राजू के साथ जाओ और तुरंत पेपर दिला के वापस जल्दी लेके घर आना। अच्छा बस यूं गया यूं आया। ए, नहीं, मैं मतलब कि चला जाऊंगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ भैया। देख ताजा हाँ। भैया हन के साथ कोनो दिक्कत परेशानी ना हो पावे भला। अरे हम का टेंशन न ले भाई यार की बात है। अरे जल्दी करो। अरे श्रीमती जी, अरे कुछ नाश्ता। अरे जब मैं न्यायालय में वकीलत करता था, लिखा पढ़ी, तुमसे थोड़ा सा कह दी कि अगर राजू आ जाए थोड़ा थोड़ा टाइट हो जाए। अभी नहीं, राजू आया तो तुरंत उसे आंखें दिखाने लगे। हाँ, क्या कह रहे थे, याद करो। श्रीमती जी। क्या कह रहे थे, पहले याद करो। कह रहे थे कि तुझे इतना देर हो गया, अभी तक आए, इतना तुम्हारी जुबान चलने लगी है। तुम्हें देख लेता हूँ तो मेरी बुद्धि खराब हो जाती है श्रीमती जी। अरे मैंने कहा, जब मैं वकालत करता था तो सुबह सुबह भोजन नाश्ता तैयार हो जाता था। अरे कुछ खाने की अभी तुमको खाने की पड़ी है। अभी बेटा नहीं खा के गया, तुमको नाश्ता और खाना चाहिए। हाँ, जब वो आएगा तब वो खाएगा, तब तुम्हें मिलेगा। चलो चुपचाप। कस रे, तक कहाँ जा रहे? मक्का तो नहीं जाते रह जात तो रहे का तो नहीं मालिक तोर ना सोई जा। मालिक सुन लो। अरे बालकी अगर भागा है आज तो कसम से कहती हूँ मैं उतर के आऊंगा। चल यहाँ। क्यों रे, ले मालकी, तेरे ज्यादा कुछ चर्बी चढ़ गई है। मोरे ऊपर का भोकाल।
हरामजादे, वो नहीं बोल पाते, आगे आगे टिपी टिपी बोल रहा, क्या रे? हाँ? इसी तरह बोलोगे ना तो सब सीख जाएंगे, और अगर सीख जाएंगे तो मुझे मारने लगेगी, यही सोचते हो ना? हाँ? जो आज मेरे कहने सुनने पे है फिर ना रहे, तुम लोग बिगाड़ रहे। अरे ना बिगाड़ लो। हरामजादे, चल मेरे साथ, तुझे काम बता रहे। चलो चलो, हाँ? चलो ना, छुआ सुन लगाया है। चलो चल, चलो ना। तू नहीं चल सकता। दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं दुनिया में। गरीबों को दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता दुनिया में गरीबों को। तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता तो हंसने। ये तकदीर, ऐसा लगता है कि संसार की गरीबी भगवान ने मेरी ही झोली में डाल दिया है। मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि मोहिनी के बाबू, मोहिनी सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है, उसके लिए योग्य वर ढूंढो। आज 16 दिन हो गए, मैं हर किसी के पास जाकर गया, लोगों से कहा कि भैया मेरे योग्य, मेरे बराबरी का कोई हो जो मेरी बेटी को सुख से रख सके, ऐसा घर कोई बता दो, मैं अपनी बेटी के पास पूछकर कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। लेकिन जहां भी जाओ लोग दहेज की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 1,50,000 है तो बात करो, वरना यहाँ से चले जाओ। क्या निर्दल के घर में बेटी होना इतना बड़ा अपराध है? अरे बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, तो फिर क्यों लोग उस लक्ष्मी के बदले में दौलत मांगते हैं? अरे मेरी बेटी जब पैदा हुई तो मैंने सोचा कि मेरे घर में लक्ष्मी आ गई, मैं खुशी से झूम उठा। लेकिन आज
आज जब उसके विवाह का समय आया, उसके लिए योग वर ढूंढने का समय आया, तो मेरी निर्धनता मुझे कोस रही है। मेरी जिंदगी से मुझे नफरत हो रही है कि काश मुझे बेटी न होती, मैं बे औलाद होता। ऐ दुनिया वालों, अरे तुम्हें तो लोग अपनी पाली पोसी बेटी, अपने जिगर का टुकड़ा सौंप देते हैं, तो क्यों मांगते हो दहेज? ये दहेज की आग में क्यों जलाते हो मासूम बेटियों को? अरे हर कोई एक दिन बाप बनेगा, हर किसी के घर में बेटियां होगी। अगर बेटी नहीं होगी तो संसार में बेटे भी नहीं होंगे। ये क्यों भूल रहे हो? दुनिया बनाने वाले, चलो अपनी पत्नी से मिलो और उसे बताओ कि आज भी मैं निष्फल रहा। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने। हेलो हेलो, हर के करे दुवरिया जाई, कैसे भी पतिया गई, छाई